गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल पर। साध संगत जी, जिंदगी के 4 दिन हैं, मिलजुल कर हंसते हंसाते गुजार लें। क्या पता कब बुलावा आ जाए, क्योंकि इस धरा पर सब धरा ही रह जाएगा। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक दिन शाम को मोहन का अपनी पुरानी सोसाइटी में, जहाँ मोहन पहले रहता था, वहाँ जाना हुआ। जब भी मोहन अपनी पुरानी सोसाइटी में जाता था, तब मोहन की यही कोशिश रहती थी कि वहाँ पर जाकर अधिक से अधिक लोगों से मेल मुलाकात हो जाए। जब अपनी पुरानी सोसाइटी में पहुंचकर मोहन अभी गार्ड से बात कर रहा था कि तभी इतनी देर में मोटरसाइकिल पर एक आदमी आया और उस आदमी ने झुककर मोहन को प्रणाम किया और कहा कि भैया प्रणाम। मोहन ने उस व्यक्ति को पहचानने की कोशिश की। मोहन को वो व्यक्ति बहुत जाना पहचाना लग रहा था, पर उस व्यक्ति का नाम याद नहीं आ रहा था। तब उसी व्यक्ति ने मोहन से कहा कि भैया, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं बाबू हूँ। उधर वाली सरला आंटी जी के घर पर मैं काम किया करता था। जब उस व्यक्ति ने ये बात कही, तब मोहन ने उसे तुरंत पहचान लिया कि अरे, ये तो बाबू है, सी ब्लॉक वाली सरला आंटी जी का नौकर। मोहन ने उस व्यक्ति से कहा कि अरे बाबू, तुम तो बहुत तंदुरुस्त हो गए हो, और सरला जी कैसी हैं? ये सुनकर बाबू हंसने लगा और मोहन से कहने लगा कि सरला जी तो चली गई। मोहन ने जवाब दिया कि कहाँ चली गई? उनका बेटा विदेश में था, क्या विदेश में चली गई हैं? फिर मोहन ने खुद ही कहा कि सरला जी ने बिल्कुल ठीक किया, यहाँ अकेले रहने का क्या मतलब था। अब मोहन का ये जवाब सुनकर बाबू थोड़ा सा गंभीर हुआ। बाबू ने अपना हंसना रोक कर कहा कि भैया, सरला जी भगवान जी के पास चली गई हैं। मोहन को ये सुनकर बड़ी हैरानी हुई। तब बाबू ने मोहन को बताया कि सरला जी को गए 2 महीने हो गए हैं। फिर मोहन ने पूछा कि क्या हुआ था सरला जी को? बाबू ने जवाब दिया कि कुछ नहीं, बुढ़ापा ही उनकी बीमारी थी, और उनका खुद का बेटा भी बहुत दिनों से उनसे मिलने नहीं आया था। वो अपने बेटे को बहुत याद किया करती थी, पर अपना घर छोड़कर वो विदेश में नहीं गई, क्योंकि सरला जी जब तक जीवित थी वो यही कहती थी कि अगर मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो कोई मेरे मकान पर कब्जा कर लेगा, और बहुत मेहनत से मैंने ये मकान बनाया है। मोहन ने बाबू से कहा कि हाँ, वो तो हम सभी को पता है, लेकिन तुमने तो सरला जी की खूब सेवा की है। अब तो वो चली गई हैं, अब तुम क्या काम करोगी? अब मोहन का ये जवाब सुनकर बाबू फिर हंसने लगा और मोहन से कहने लगा कि मैं क्या करूँगा भैया, पहले मैं अकेला था, अब गांव से मैं अपने पूरे परिवार को यहाँ ले आया हूँ। मेरे 2 बच्चे और पत्नी अब यहीं रहते हैं। मोहन ने कहा कि यहाँ का क्या मतलब, उसी मकान में? बाबू ने जवाब दिया कि जी भैया, सरला जी के जाने के बाद उनका बेटा यहाँ आया था। 1 सप्ताह रुककर वो लोग चले गए और मुझसे कह कर गए हैं कि तुम घर की देखभाल करते रहना। बाबू ने मोहन को कहा कि सरला जी का 4 कमरे का इतना अच्छा घर है, मैं अकेला कैसे देखभाल करता? तब सरला जी के बेटे ने मुझे कहा था कि तुम यहीं पर रहकर घर की देखभाल करते रहो, और अब सरला जी का बेटा विदेश से पैसे भी भेजने लगा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं अपने परिवार को यहीं इसी घर में ले आया हूँ, और मेरे बच्चों को यहीं के स्कूल में दाखिला मिल गया है। अब मैं बड़े आराम की ज़िंदगी जी रहा हूँ। कुछ कुछ काम मैं बाहर का भी कर लेता हूँ। सरला जी का बेटा सारा सामान भी यहीं छोड़ गया है। वो कह रहा था कि ये सामान विदेश में ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं। अब बाबू की बात सुनकर मोहन बहुत हैरान था, क्योंकि बाबू पहले साइकिल से जाता था। सरला जी थी तो उनकी देखभाल करता था, परंतु आज जब सरला जी की मृत्यु हो गई
तब उनके जाने के बाद बाबू, उनका नौकर, उन्हीं के मकान में आराम से रह रहा है। मोहन ने सोचा कि सरला जी अपने बेटे के पास विदेश इसलिए नहीं गई कि कोई उनके मकान पर कब्जा ना कर ले, और सरला जी का बेटा मकान नौकर को दे गया, ये सोचकर कि अगर नौकर रहेगा तो मकान भी बचा रहेगा। मोहन ने सोचा कि मकान बहुत मेहनत से बनते हैं, पर ऐसी मेहनत किस काम की जिसके आप सिर्फ पहरेदार बनकर रह जाएं। मकान के लिए सरला जी अपने बेटे के पास नहीं गई, और मकान के लिए बेटा माँ को अपने पास नहीं बुला पाया। साथ संगत जी, सच कहें तो हम लोग मकान के पहरेदार ही हैं। साथ संगत जी, मोहन सोचने लगा कि जिसने मकान बनाया मतलब सरला जी, वो अब इस दुनिया में है ही नहीं, और जो है मतलब सरला जी का बेटा, उसके बारे में तो बाबू भी जानता है कि वो अब यहाँ कभी नहीं आएगा। मोहन ने बाबू से पूछा कि क्या तुमने सरला जी के बेटे को बता दिया है कि तुम्हारा परिवार भी यहाँ तुम्हारे साथ रहने लगा है? तब मोहन की इस बात पर बाबू ने कहा कि इसमें बताने वाली क्या बात है भैया, वो अब कौन सा यहाँ देखने आने वाले हैं, और मैं यहाँ इतने बड़े घर में अकेला क्या करता। जब वो लोग यहाँ आएंगे तो देखा जाएगा। जब उनकी माँ थी तब तो वो यहाँ नहीं आए, उसके बाद क्या करने आएंगे। और अगर सरला जी के बेटे को मकान की चिंता है तो वो मैं कहीं लेकर तो नहीं जा रहा, मैं तो मकान की देखभाल ही कर रहा हूँ। ये कहकर वो नौकर बाबू फिर से हंसने लगा। अब बाबू ने मोहन से हाथ मिलाया, क्योंकि मोहन समझ रहा था कि बाबू अब नौकर नहीं रहा, वो नौकर से मकान मालिक बन गया है। हंसते हंसते मोहन ने बाबू से कहा कि भाई, जिसने भी ये बात कही है बिल्कुल सही कही है कि मूर्ख आदमी मकान बनवाता है और बुद्धिमान आदमी उसमें रहता है। उसे ज़िंदगी का कितना गहरा तजुर्बा रहा होगा। मोहन की इस बात पर बाबू ने धीरे से कहा कि साहब, सब किस्मत की बात है। ये सुनकर मोहन वहाँ से चल पड़ा, ये सोचते हुए कि सचमुच सब किस्मत की ही तो बात है। और घर लौटते समय मोहन के कानों में बाबू की हंसी गूंज रही थी, और उसके शब्द गूंज रहे थे कि मैं मकान लेकर कहीं जाऊंगा थोड़े ही, मैं तो देखभाल ही कर रहा हूँ। साथ संगत जी, मोहन सोचने लगा कि मकान लेकर कौन जाता है, सब देखभाल ही तो करते हैं। साथ संगत जी, हम सभी भी तो यही कर रहे हैं। ज़िंदगी के 4 दिन मिले हैं, मिलजुल कर हंसते हंसाते गुजार लेते हैं। क्या पता कब बुलावा आ जाए, क्योंकि इस धरा पर सब धरा ही रह जाएगा। साथ संगत जी, सब कुछ इसी धरती पर रह जाना है। जो साथ जाएगा वो होगा हमारे कर्म और परमात्मा का नाम। हम सभी इस बात को जानते तो हैं, लेकिन संसारिक मोह माया में पड़कर हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि हम यहाँ पर मुसाफिर बनकर आए हैं, और समय आने पर हमारा सफ़र ख़त्म हो जाएगा। जब हम यात्रा पर होते हैं तब हम परदेसी होते हैं, और हमें पता रहता है कि एक न एक दिन हमें अपने देश वापस लौटना है। तो हम संभल संभल कर रहते हैं। हम किसी से लड़ते झगड़ते नहीं, और सबसे मीठे संबंध बनाकर रखते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हम परदेसी हैं और हमने वापस अपने घर जाना है। इसी तरह से हम यहाँ इस धरती पर भी तो परमेश्वर के घर से आए हैं, और एक दिन हमें वापस चले ही जाना है। तो क्यों ना हम यहाँ पर खुद को परदेसी समझकर सबके बीच प्रेम प्यार से रहें, संसारिक मोह माया से बचकर रहें। सुबह शाम परमेश्वर को, इस निरंकार दातार को याद रखें और सिमरन करते रहें, क्योंकि यही हमें माया के बंधन से मुक्त करवा सकता है। इसीलिए किसी संसारिक मोह में ना पड़े, और ये ज़िंदगी एक भवसागर है, और ये भवसागर परमात्मा के सिमरन से सहज हो जाएगा। फिर हमारे सभी विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये हमसे खुद ही दूर भाग जाएंगे। बस आपको एक खुराक प्रभु सिमरन की लेते रहनी है। ये एक खुराक
आपके जीवन की संजीवनी बनकर आपको निरंकार दातार के पास ले जाएगी। साथ संगत जी, हमें प्रत्येक पल जब भी आवश्यक कार्यों से हम मुक्त हों, हमें तुरंत ही सतगुरु की छवि को मन में रखते हुए निरंकार दातार को याद करते हुए सिमरन करना चाहिए। उम्मीद है कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग करते रहिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।